रेजिस्टेंस एंड प्रेशर फ्लो पढ़ने जा रही हैं। इसमें हमने सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पढ़ना है। फ्लो रेट इज़ कैलकुलेटेड एज फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी फ्लो रेट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। अब इस बात को याद रखें कि वेसल्स के अंदर फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, तो या तो वेलोसिटी वेरी करेगी और इसके मुताबिक क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा। अगर तो वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो जाता है तो फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगी, टू कीप द फ्लो रेट कांस्टेंट। अब हमारे पास फ्लो रेट का फार्मूला पता लग गया, वेलोसिटी इनटू एरिया है। पॉइसली इक्वेशन हम देखेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं कि एक ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये कितनी रेजिस्टेंस ब्लड को आ रही है। इट इज़ कैलकुलेटेड एट 8 इंटू विस्कोसिटी इंटू लेंथ ओवर πr4। इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक विस्कोसिटी है, लेंथ ऑफ वेसल एंड रेडियस ऑफ द वेसल है। विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेमाटोक्रिट एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन जैसे हाइपर प्रोटीनीमिया जैसी कंडीशन जो मल्टीपल माइलोमा में होती है, जब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसी से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। पॉलीसाइथीमिया, इसमें हेमाटोक्रिट ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ लेंथ ऑफ द वेसल। जितनी वेसल की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ब्लड को रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द वेसल जिसकी लेंथ कम है। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में भी आता है वो है रेडियस ऑफ द वेसल। अगर हमारे पास एक ब्लड वेसल है जिसका रेडियस r है, अब हम ऐसी ब्लड वेसल लेते हैं जिसका रेडियस r/2 हो, यानी हमने उसका रेडियस हाफ कर दिया है, तो रेजिस्टेंस इज़ इन तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r4 के। हमने r को हाफ कर दिया यानी r इज़ इक्वल टू r/2 हो गया। तो इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि r इज़ इक्वल टू 1/r/2 का रेज़्ड टू पावर 4, तो ये हो जाएगी r/16/1, तो ये 16 ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। तो अगर हमारा रेडियस हाफ हो जाता है तो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल की 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अब टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है अगर तो ब्लड वेसल्स सीरीज सर्किट में है। तो सीरीज़ में ऐसे होता है कि एक फ़र्ज़ करें ये हमारा हार्ट है, यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, इसके बाद जब ये आगे जाता है तो यहाँ पर हमारे पास थोरैसिक एओर्टा है, फिर एब्डोमिनल एओर्टा है, ये सारे ब्लड वेसल्स सीरीज़ में है। इनमें से कोई भी ब्रांच अभी नहीं निकल रही, हमने सिर्फ इसी ब्लड वेसल का देखना है। तो R1 यहाँ पे लेंगे, R2 होगा हमारा थोरैसिक एओर्टा और R3 होगा एब्डोमिनल एओर्टा। तो अगर हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछी जाए तो हम इसको R2 को, R1 को और R3 को आपस में ऐड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस जितनी निकलेगी वो इस पूरी ब्लड वेसल की रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह अगर आर्टेरियोल्स जो हैं वो आगे कैपिलरीज में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे हम एज 1/RT जो है वो कैलकुलेट होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी बट जब हम यहाँ पर डिविजन्स में आ जाएंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस कम होनी, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो जो ब्लड वेसल्स ऐसे डिवाइड हो रही होती हैं, डाइवर्ज हो रही होती हैं, बेसिकली ये अपने रेजिस्टेंस को कम कर रही होती हैं। अब डिफरेंस इन प्रेशर जो है वो फ्लो रेट इनटू रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ होमोलोगस टू ओहम्स लॉ, ये इतना ख़ास याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। जो फ्लो रेट है वो रेडियस के रेज टू द पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही फ्लो रेट ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। कैपिलरीज इनका हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और लोवेस्ट फ्लो वेलोसिटी होती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो Q है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, फ्लो रेट जो था फ्लो वेलोसिटी इनटू एरिया के अकॉर्डिंग इन मल्टीप्लाई करके निकल रहा था। अब अगर हमारी कैपिलरीज़ का एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फ्लो रेट को हमारे कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो ब्लड वेसल है अगर इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती तो ब्लड तेज़ी से गुजर जाता और अपने जो न्यूट्रिएंट्स है बाहर टिश्यू में ना दे पाता।
अब क्योंकि वेलोसिटी कम है, ब्लड ज़्यादा देर तक इस वेसल में कैपिलरीज़ में रहेगा और ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है और बाकी चीज़ें हैं वो टिश्यू तक पहुंचा सकेगा और टिश्यू से भी एक्सचेंज ले लेगा। तो इस वजह से टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है और वेलोसिटी इसकी कम होती है। अब जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो करवा रहा होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही होती है ब्लड। आर्टेरियोल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बना रही होती है वो आर्टेरियोल्स बनाती हैं और सबसे ज़्यादा ब्लड स्टोरेज जो है वो हमारी वेन्स में होती है। विस्कोसिटी हम ये पढ़ चुके हैं विस्कोसिटी के बारे में कि विस्कोसिटी इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन हेमाटोक्रिट, और हाइपरप्रोटीनीमिया वाली स्टेट जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, इसमें विस्कोसिटी बढ़ जाती है, पॉलीसाइथीमिया में बढ़ जाती है, जबकि एनीमिया जैसी कंडीशंस में जब HB लो होती है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो हम इससे हम इसके रेजिस्टेंस भी निकाल सकेंगे और फ्लो रेट भी निकाल सकेंगे।